किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है। लगातार बीते 13 दिनों से बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। उससे पहले हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला लोगों के लिए राहत भरी खबर कि हरियाणा में एक बार फिर से इंटरनेट की सेवाएं शुरू की जाएगी। तो इंटरनेट पर रोक हट चुकी है। और शंभू और खनौरी बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर किसान लगातार बीते 13 दिनों से डटे हुए हैं। सिंगू टिकरी बॉर्डर अस्थायी तौर पर फिलहाल खोले गए हैं। बैरिकेडिंग हटाई जा रही है पुलिस की तरफ से। और दिल्ली हरियाणा के सिंगू और टिकरी बॉर्डर लोगों की सहूलियत के लिए कहीं ना कहीं खुलने लगे हैं। कंक्रीट की दीवार लगाई गई थी किसानों को रोकने के लिए ताकि वो दिल्ली कूच ना कर सके। वो कंक्रीट की दीवारें हटाई जा रही है, तोड़ी जा रही है पुलिस की तरफ से। बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। तो किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कई दिनों से टिकरी बॉर्डर बंद था। टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड सब हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 6 में से 5 लेयर की बैरिकेडिंग हटाई गई है टिकरी बॉर्डर से और केवल कंक्रीट की दीवार ही हटाना अब बाकी है। तो दिल्ली आने जाने वाले रास्तों को भी खोला जा सकता है। ऐसी जानकारी जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है। करण सिंह की शहादत हुई है, शहीदी हुई है। अब उसके ऊपर अभी जो हमने कहा था आप एफआईआर दर्ज कीजिए, और मुझे लगता है जिस दिन वार्ता हुई थी 4 बजे तक सब कुछ मान लिया गया था। मुझे मालूम नहीं हुआ, ज्ञात नहीं हुआ भी किन कारणों की वजह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, जब पहली प्राथमिकी दर्ज करनी हो तो किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं होती, उसके बाद जांच पड़ताल चल जाती है। तो जो दावा कर रहे हैं हरियाणा सरकार ने तो मान ही लिया भी ये जो वो बोल रहे हैं भी जो शहीदी हुए हमारे एरिया में, उनका दावा है। हम बोल रहे हैं भी ना तो पंजाब सरकार ने इस युवक की लाश उठाई, ना हरियाणा सरकार ने। हम उठा के लाए ना भाई अपने शहीद की लाश। तो हमें पता है भी कौन सी जगह है, उसका निर्णय कर लेंगे कौन सी जगह पर क्या क्या छुआ। अगर आपके पास सबूत है तो जनतक कर दीजिए। तो इस तरह की बात है। मुझे लगता है पंजाब सरकार को भी उस युवक की अभी जो अस्पताल में हमने डेड बॉडी रखी हुई है, अब जल्दी एफआईआर करके इस मसले को समाप्त कीजिए। हमारी लड़ाई तो केंद्र के साथ है, तो हम चाहते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। देश जानना चाहेगा भी क्यों जोर दे रहे हैं। भाई आगे आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई ना कोई युवा को फिर गोली मारी जाएगी। 2 फोरमों की ओर से जो मोर्चा शुरू किया गया है उसको 13वां दिन हो गया है, जो शंभू और खनौरी पर लगा हुआ है। और आज हम WTO के मुद्दे के ऊपर, विश्व व्यापार संस्था के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से खेती सेक्टर को विश्व व्यापार संस्था प्रभावित करेगी। इसलिए शंभू पर और खनौरी पर बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाकर इसमें आम किसानों से अपनी स्टेज से चर्चा होगी। जो हमने मांग रखी है भारत सरकार से भी भारत खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ इस मामले पर कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, पर मैं यह ज़रूर कहूँगा कि हम सबको कोशिश यही करना चाहिए कि किसी को किसी तरह की कठिनाई ना हो और इस तरह का वातावरण बनाए रखें जिससे आम लोग और देश का जो एक ताकत है वो ताकत स्वाभाविक रूप से रचनात्मक ढंग से आगे बढ़े। बातचीत और संवाद के माध्यम से हमने हमेशा कोशिश किया है और आगे भी समाधान के रास्ते क्या हो सकते हैं सबके सुझाव आमंत्रित भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सामान्य स्थिति बनाते हुए आगे लगातार हम बातचीत के माध्यम से मुद्दों को, विषयों को, जो भी है
उसको ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੰਗਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ FIR ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਐ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ FIR ਇਤਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਇਤਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਇੱਥੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੋਮਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ।